हे गाइस, वेलकम टू केमिकल मिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखते हैं कि तुम तुम्हारी बेसिक नॉलेज इस्तेमाल करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर्स किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ बेसिक नॉलेज या तुम्हारी जो डिग्री की नॉलेज होगी या जो तुमने आज तक पढ़ा है उसकी नॉलेज होगी, उसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसके कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगी मैं। एंड ये शायद तुम्हें किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। ओके, सो ज़रूर इसको देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। ओके, सो वेरी फर्स्ट रूल होता है पहले एनालाइज करना। इसके 3 रूल है। सबसे फर्स्ट रूल होता है एनालाइज। जब भी तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही या कोई भी क्वेश्चन देखते ही पहले तुम क्वेश्चन को रीड करोगे। सो वेरी फर्स्ट रूल इज़ टू रीड करो। जब तुम रीड करोगे उस क्वेश्चन को तो तुम्हारा ब्रेन वर्क करना स्टार्ट करेगा एंड उस क्वेश्चन को जैसे जैसे तुम रीड करोगे वो क्वेश्चन लोड होते जाएगा तुम्हारे मेमोरी में एंड सो उस क्वेश्चन का आंसर भी लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तुम रीड करोगे तो एक एक ट्रिक बोलती हूँ या एक टिप बोलती हूँ जो कभी मत भूलना। जब भी तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो कभी पहले ऑप्शन को मत देखना। कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हें पहले ऑप्शन नहीं देखना है। कुछ भी करके तुम्हें ऑप्शन नहीं देखने हैं। अगर तुम ऑप्शन देखोगे तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा एंड जिसके वजह से तुम्हारे रॉन्ग आंसर्स भी लोड होना स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस ऑलवेज कंफ्यूजिंग होते हैं। तो पहले कभी भी ऑप्शन नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को रिपीट करो। कम से कम 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को रिपीट करना ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन आता है उसे 2 से 3 बार पढ़ो। अब हो सके तो उसको कन्वर्ट करो अपने लैंग्वेज में या इस तरह से कन्वर्ट करो कि तुम किसी को समझा रहे हो। जैसे कि तुम्हें किसी को बताना है उस क्वेश्चन के बारे में कि क्या पूछा है, तो तुम उस तरह से बोलो। या तो तुम हिंदी में समझाओ खुद को या तो फिर तुम ऐसे खुद के लैंग्वेज में कन्वर्ट करो जिससे तुम्हें समझ में आए। ठीक है, देन एक बार रीड हो गए हैं तुम्हारे ऑप्शन क्वेश्चन, एक बार रीड हो गया, देन गो फॉर दी ऑप्शन। एक बार क्वेश्चन रीड हो गया परफेक्टली, तुम्हें समझ गया है, देन तुम जाओ ऑप्शंस के तरफ। ऑप्शंस के तरफ जाने के बाद तुम उस ऑप्शंस को, सारे ऑप्शन जो भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, सारे ऑप्शंस को तुम तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेट करो कि किस तरह से वो रिलेटेड है उस क्वेश्चन से। अगर कोई ऑप्शन है जो रिलेटेड नहीं है तो डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेशन से क्या होगा कि तुम्हारे चांसेस ऑफ गेटिंग राइट आंसर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा एक ऑप्शन तो पहले से हट गया है, अभी बचे हुए ऑप्शन में से ही आंसर है। ओके, सो ये था फर्स्ट रूल कि पहले एनालाइज करना है। नेक्स्ट आता है टू सॉल्व। नाउ अभी तुमने सॉल्व में क्या आता है कि रीड कर दिया ऑप्शन। जब तुम ऑप्शन रीड करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन पहले से तुम्हारे मेमोरी में लोड है। जब तुम ऑप्शंस रीड करोगे ना तो तुम्हारे मेमोरी में आंसर्स भी लोड होंगे एंड उस आंसर में से जो करेक्ट आंसर है ना वो हमेशा पहले अपने आंखों के सामने से जाता है। जब भी तुम कोई ऑप्शन रीड करोगे ना तो पहला कोई एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा ऑप्शन होगा ही होगा जो तुम्हारे आंखों के सामने से ऐसे चला जाएगा कि तुम्हें लगता है कि वही ऑप्शन राइट होगा। जो पहला इंस्टेंट आता है ना, इंट्यूशन कह सकते हैं, वो ऑप्शन को देख के वो ही होता है मोस्ट प्रोबेबली द राइट ऑप्शन। 90% वही ऑप्शन राइट होते हैं। जब भी तुम ऑप्शन पढ़ते हो, जो पहला ऑप्शन आता है ना तुम्हारे दिमाग में, वो ऑप्शन पढ़ने के बाद वही 90% ऑप्शन राइट ही होता है, मोस्ट प्रोबेबली राइट होता है। तो जब भी तुम्हारा ऑप्शन ऑप्शन रीड करने के बाद कोई भी ऑप्शन तुम्हें मिल जाए तो उसे टिक कर देना। ठीक है, तो ये था ऑप्शन सॉल्व करने का रूल। थर्ड है जो मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट रूल है, नो यू टर्न। कभी सुना है नो यू टर्न? मतलब कि कोई भी एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने के 3 रूल होते हैं या 3 राउंड होते हैं अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर नेगेटिव मार्किंग कंसिस्ट करता है तो। सो मोस्ट स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगी जो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर होते हैं उन्हीं के लिए ये है। सो क्या होता है कि 3 राउंड में पेपर सॉल्व करना। कभी भी पहला राउंड ये होना चाहिए कि तुम्हें जो 100% अश्योरिटी के साथ क्वेश्चन पता है, जिनके ऑप्शंस पता है, आंसर पता है, वो सॉल्व करो। जिनमें तुम 100% अश्योर हो वही क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड वंस दैट क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, एक बार वो सॉल्व हो गया, देन मुड़ के भी उसके पास मत आना। डू नॉट टर्न बैक। उस ऑप्शन या उस क्वेश्चन पे कभी वापस मत मुड़ के आना। अगर तुम आ गए तो क्या होगा कि तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, तुम ओवर थिंकिंग में चले जाओगे जिसके वजह से तुम्हारे वो ऑप्शन को चेंज करने की प्रोबेबिलिटी आ सकती है एंड सो यू विल टिक द रॉन्ग ऑप्शन मेनी टाइम
ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जो यू टर्न मार के उसी ऑप्शन पे एक बार पेपर चेक कर लेते, पेपर चेक करने के इसमें चले जाते ऑप्शन के पास, एंड देन वो अगेन रीथिंक करने लगते हैं उस ऑप्शंस पे, ऑप्शंस को देख के, एंड देन वो ऑप्शन चेंज कर देते हैं, एंड हेंस क्या होता है कि उनके वो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कभी भी जो फर्स्ट राउंड होता है 100% अश्योरिटी के साथ जो तुमने सॉल्व किया है उसको वापस मुड़ के मत देखना। एक बार 100% श्योर तो श्योर, दैट इज डन। ओके, नेक्स्ट राउंड जो होता है, एक बार फर्स्ट हम लोग ने 100% अश्योरेंस वाले क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट होते हैं जो 50-50 वाले होते हैं जिसमें तुम्हें पता है कि दो ऑप्शन तो उसमें से रॉन्ग ही है, वो तो आने ही नहीं वाले, बचे 2 ऑप्शन। तो उन 2 ऑप्शन में से तुम वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा सॉल्व करना, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी होती है तुम्हारे राइट आंसर्स आने की। ओके, रॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं लेकिन राइट आंसर आने की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड इसमें हमेशा वो जो 2 ऑप्शन है वो ज़्यादा, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है उस क्वेश्चन से रिलेट करने की, उस तरह से रिलेट करके आंसर निकालना। ओके, सो ये एलिमिनेशन मेथड से हमें पता चल जाएगा कि कौन से 2 ऑप्शन नहीं आने चाहिए एंड कौन से 2 ऑप्शन निकल जाएंगे, एंड सो हमें 50-50 मिलता है। देन अगर तुम लोग सेटिस्फाइड हो कि तुमने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं तो तुम राउंड 2 पे स्टॉप हो जाओ। सुना, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर तुम सेटिस्फाइड हो कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तुम्हारा पेपर अच्छे से सॉल्व हो गया, तुमने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो राउंड 2 पे स्टॉप हो जाओ, राउंड 3 तक मत जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। सो नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा तो डरना चाहिए। ओके, सो अगर लेकिन तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो राउंड 3 में क्या करो, अगर कोई क्वेश्चन है जिसका तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है या तुम्हें ऑप्शन से आइडिया आ रहा है, क्वेश्चन से आइडिया आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लेकिन तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है, तो डोंट गो फॉर दैट क्वेश्चन। उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि तुम तुक्का मारोगे एंड वो रॉन्ग हो सकता है। ऐसा नहीं कि रॉन्ग ही होगा, लेकिन वो रॉन्ग हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जब तुम्हें उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता। लेकिन कोई भी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें आइडिया होता है तो वो ब्रेन में कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, तो वो क्वेश्चन को देख के या वो ऑप्शन को ऐसा रिकॉल करने की कोशिश करने की वजह से प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आंसर निकल आए। सो जिसमें तुम्हें आइडिया है, कुछ भी थोड़ा सा भी आइडिया है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन तुम्हें ज़रा भी आइडिया नहीं है तो वो क्वेश्चन सॉल्व मत करना। तो यही थे 3 रूल। पहले एनालाइज करो क्वेश्चन को, देन ऑप्शंस देखो एंड सॉल्व करो, एंड थर्ड, यू टर्न कभी मत लेना। ये सब था नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर के लिए। सो होप यू लाइक इट, एंड कोई बातें समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड बाय।